नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आरती बाला आपके साथ। बिहार में छुट्टियों के लिए तरसने वाले शिक्षकों के लिए एक गुड न्यूज है। जी हां, आपको बता दें कि जहां एक तरफ शिक्षा विभाग अपने हर एक नियम में बड़े बदलाव करती हुई नजर आ रही है, तो वहीं शिक्षकों को भी लेकर उन्होंने खास एक जो है सौगात खास करके कहे कि नए साल में एक बड़ी सौगात जो है वो देने जा रही है। तो बता दें आपको कि छुट्टियों को लेकर हमेशा शिक्षक जो है वो परेशान रहा करते थे, तो इसको लेकर अब शिक्षकों के कैलेंडर जो हैं, छुट्टियों के कैलेंडर जारी कर दिए गए हैं और ऐसे में साल में उन्हें कितनी छुट्टियां मिलेगी ये सब कुछ अब साफ हो गया है। तो कैसे होगा ये सब कुछ और किस तरह मिलेगी छुट्टियां, ये सब कुछ विस्तार से समझिए। तो बता दें आपको कि बिहार में के पाठक के रहते हुए छुट्टी के लिए तरसने वाले बिहार के शिक्षकों की बल्ले बल्ले हो गई है। शिक्षा विभाग ने एक साल के लिए छुट्टी का कैलेंडर जो है वो जारी कर दिया है। अब बिहार के शिक्षकों को एक साल के भीतर 72 दिनों की छुट्टी मिलेगी। जी हां, आप एक बार फिर से सुने कि इन शिक्षकों के अच्छे दिन जो हैं वो अब वापस आ गए हैं। अब बिहार के शिक्षकों को एक साल के भीतर 72 छुट्टियां जो है वो मिल सकेगी। तीज और जितिया से लेकर छठ तक में छुट्टियों की बरसात जो है शिक्षा विभाग ने कर दी है। दरअसल बिहार में शिक्षकों की छुट्टी को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। के पाठक के शिक्षा विभाग का अपर मुख्य सचिव बनने के बाद बिहार के शिक्षकों के बीच त्राहिमाम की स्थिति हो गई थी। के पाठक के फैसले के कारण सरकार को भी भारी फजीहत झेलनी पड़ी थी। बाद में नीतीश सरकार ने के पाठक की जगह एस सिद्धार्थ को शिक्षा विभाग का एसीएस बनाया। शिक्षा विभाग का एसीएस बनने के बाद से ही एस सिद्धार्थ लगातार के पाठक के फैसले को पलटते नजर आ रहे हैं। एसीएस द्वारा शिक्षा और शिक्षकों के हित में किए जा रहे फैसले से बिहार के शिक्षकों ने राहत महसूस कर ली है। पिछले दिनों दशहरा और छठ की छुट्टी को लेकर भी विवाद हुआ था। इसको लेकर खूब शिकायत भी हुई थी। विपक्ष दल के नेता खुद को शिक्षकों का सबसे बड़ा हिमायती बता रहे थे। शिक्षा संघ द्वारा नाराजगी जताई जा रही थी। बाद में खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद पहल की थी। मुख्यमंत्री की पहल पर शिक्षकों की मांग मानी गई और उनकी छुट्टियों को बढ़ाया गया। अब जब बिहार विधानसभा का चुनाव सिर पर है तो राज्य की डबल इंजन की सरकार किसी भी हाल में शिक्षकों को नाराज नहीं करना चाहती है। चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्य के करीब 6 लाख से अधिक शिक्षकों के सभी गिले शिकवे दूर करना चाहती है, ताकि विधानसभा चुनाव में पार्टी और गठबंधन को इसका खामियाजा ना उठाना पड़े। यही वजह है कि सरकार ने अगले एक साल तक शिक्षकों के लिए छुट्टियों की बरसात जो है वो कर दी है। तो बता दें आपको कि बिहार में के पाठक के रहते छुट्टियों के लिए तरसने वाले बिहार के शिक्षकों के अब अच्छे दिन आ गए हैं। शिक्षा विभाग ने एक साल के लिए छुट्टियों का कैलेंडर जारी कर दिया है। अब बिहार के शिक्षकों को एक साल के भीतर 72 दिनों की छुट्टी मिलेगी। तीज और जितिया से लेकर छठ तक में छुट्टियों की बरसात शिक्षा विभाग ने कर दी है। दरअसल बिहार में शिक्षकों की छुट्टी को लेकर लंबे समय से विवाद भी चल रहा था। के पाठक के शिक्षा विभाग का अपर मुख्य सचिव बनने के बाद बिहार के शिक्षकों के बीच त्राहिमाम की स्थिति बन गई थी। के पाठक के फैसले के कारण सरकार को भी काफी फजीहत झेलनी पड़ी। बाद में नीतीश सरकार ने के पाठक की जगह सिद्धार्थ को शिक्षा विभाग का एसीएस बनाया। शिक्षा विभाग का एसीएस बनने के बाद से ही एस सिद्धार्थ लगातार के पाठक के फैसले को पलटते नजर आ रहे हैं। तो वहीं उन्होंने 72 दिन की छुट्टियों का कैलेंडर जो है वो अब लोगों के समक्ष ला दिया है और ऐसे में शिक्षकों के बीच अब उम्मीद जताई जा रही है कि खुशी की लहर है, क्योंकि के पाठक के समय छुट्टियों के लिए तरसने वाले इन शिक्षकों के लिए अब छुट्टियों की बरसात कहें तो हो चुकी है और अब इन्होंने राहत की सांस ली है, क्योंकि जितिया हो या दशहरा हो या फिर छठ का मौका, हर समय ये शिक्षक जो है वो हमेशा छुट्टियों को लेकर नाराजगी इन्होंने जताई और इस पर संशोधन भी किया गया। सीएम नीतीश कुमार ने इस पर बड़े संशोधन किए और उनकी छुट्टियों को भी बढ़ा दिया।
वहीं एक बार फिर से उनका कैलेंडर जारी किया गया और साल में 72 छुट्टियां इन शिक्षकों को मिलेगी, जो वाकई एक राहत भरी खबर है। हालांकि कहने वाले ये भी कह रहे हैं कि आगामी चुनाव को लेकर ये सभी रणनीतियां जो है वो तय की जा रही है, लेकिन फिलहाल रणनीतियों के बीच शिक्षकों के लिए ये वाकई एक गुड न्यूज है। तो फिलहाल तमाम ऐसी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें NBC 24।